जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है देहरादून, रुद्रपुर, रामनगर या फिर रुड़की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। तो रुड़की में है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय। और रुड़की शहर दोस्तों ये सोनाली नदी के तट पर बसा हुआ है। सोनाली नदी के तट पर बसा हुआ है। और रुड़की नगर को ही इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। इंजीनियर्स का मक्का किस नगर को कहा जाता है? तो रुड़की को कहा जाता है। इसी के अलावा रुड़की में आपका है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, यह आपके पिराने कलियर रुड़की में है। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा रुड़की में है आपका भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसी के अलावा आपको रुड़की में देखने को मिलेगा गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान यह आपके रुड़की में ही स्थित है। बंगाल इंजीनियर ग्रुप का मुख्यालय भी रुड़की में है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 को, रुड़की में हुई थी। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, तो इन्हें आप जरूर से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 280 किलोमीटर की नंदा राज धार्मिक यात्रा कितने दिन में पूरी होती है? 15, 17, 19 या 21? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 दिन में। नंदा राज यात्रा ये 280 किलोमीटर की होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये 19-20 दिन में पूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथम नंदा राज यात्रा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो 1905 आप याद रखिएगा, 1905 से शुरू हुई थी। और नंदा देवी राज यात्रा को ही हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है किस यात्रा को? तो नंदा देवी राज यात्रा। और भी इससे प्रश्न बनते हैं, यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। तो कैसे भी आपसे घुमाकर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लकड़ी के बर्तन बनाए जाते हैं चक्राता, अस्कोट, भवाली या आराकोट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्कोट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 80 कोट यहाँ पर हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम अस्कोट पड़ा। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजहर त्योहार कब मनाया जाता है? फागुन, चैत, जेठ या फिर माघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबटिया गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रानीखेत में। चौबटिया गार्डन यह आपका है रानीखेत में। रानीखेत दोस्तों पर्यटक स्थल है एक बहुत महत्वपूर्ण। और रानीखेत गगास नदी के तट पर है। गगास नदी के तट पर स्थित है रानीखेत। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो रानीखेत में है। 1948 से ये रानीखेत में है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और ऑकलैंड हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानीखेत को ही जाता है। और इसी के अलावा विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था रानीखेत को? अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। और आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 को हेनरी रैमजे ने की थी। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली जिया रानी ने रानीखेत में कुछ दिन प्रवास किया था, तो इस कारण भी इसका नाम रानीखेत पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? हाई अल्टीट्यूड प्लांट
फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा या फिर गोपेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। श्रीनगर ये आपके पौड़ी में है और ब्रह्म क्षेत्र या फिर श्री क्षेत्र श्रीनगर के अन्य नाम है। श्री क्षेत्र या ब्रह्म क्षेत्र ये श्रीनगर के पुराने नाम है। और गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है श्रीनगर को, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है श्रीनगर को, तो इससे आप जरूर से याद रखिएगा। और श्रीनगर में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा गोरखनाथ गुफा, ये भी आपके श्रीनगर गढ़वाल में ही स्थित है। और श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपके अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका श्रीनगर। और श्रीनगर में ही आपको देखने को मिलेगा राज्य का प्रथम जागर महाविद्यालय, ये भी आपके श्रीनगर में ही है। और इसी के अलावा NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में, तो ये भी आपके श्रीनगर में ही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपके मसूरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BC खंडूरी, ऑप्शन नंबर बी। और ये हुए थे आपके 2008 में। तो 2008 में BC खंडूरी द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो लाल चावल घाटी स्थित है आपके कहाँ? तो उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा नेलांग घाटी कहाँ है? तो नेलांग घाटी भी आपको देखने को मिलेगी उत्तरकाशी में, जिसे कहा जाता है पहाड़ का रेगिस्तान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नेलांग घाटी को। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। इसी के अलावा उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलांग घाटी को ही। तो पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख ये कहा जाता है नेलांग घाटी को। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और लाल चावल घाटी ये भी आपके उत्तरकाशी में है। इसी के अलावा चमोली जिले में भी आपको देखने को मिलेगा एक नीति घाटी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीति घाटी कहाँ है? तो चमोली में। और नीति घाटी में ही आपको देखने को मिलेगा टिम्मरसैन गुफा, तो ये नीति घाटी में स्थित है। इसी के अलावा निजमुला घाटी, सोल घाटी, तो ये कहाँ है? सोल घाटी, निजमुला घाटी, नीति घाटी ये आपके चमोली में है। इसी के अलावा पिथौरागढ़ में आपको दारमा, चौदांश और व्यास घाटी ये आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौड़ी गढ़वाल के चमेठा खान में मुकुंदलाल बैरिस्टर की अध्यक्षता में कुली उतार प्रथा के विरुद्ध विशाल जनसभा हुई थी। तो कब हुई थी ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1921। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदत्त काफड़ी का संबंध किस खेल से है? हरिदत्त काफड़ी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल से संबंध है हरिदत्त काफड़ी का। और हरिदत्त काफड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो 1969 में। 1969 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। और कौन कौन से आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे? पहले तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा हरिदत्त काफड़ी का संबंध है बास्केटबॉल से। और भी आपका अरुण जखमोला, इनका संबंध है वॉलीबॉल से। इनसे भी आप जरूर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं अरुण जखमोला। और इसके अलावा बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है मधुविता बिष्ट को। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोम का भांडा नामक स्मारक उत्तराखंड के किस जनपद में है?
तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदेव औली को स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही किसने कहा? स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही किसने कहा था हर्षदेव औली को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटकिंसन। एटकिंसन बिल्कुल सही है। एटकिंसन ने कहा था हर्षदेव औली को स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही, और हर्षदेव औली को ही कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर। तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव औली को। इनका जन्म हुआ था खेती खान अल्मोड़ा में 1890 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हर्षदेव औली को ही उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता है। उत्तराखंड का मुसोलिनी और काली कुमाऊं का शेर इसे कहा जाता है, तो हर्षदेव औली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदेव औली के राजनीतिक गुरु का नाम था? तो ये था आपका मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा। कालू मेहरा, इनका जन्म हुआ था 1831 में चंपावत के विसुंग गांव में। तो इसे भी आप जोर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमनगर किस जनपद का प्राचीन नाम है? आलमनगर किस जनपद का प्राचीन नाम है? तो ये है आपका अल्मोड़ा। इसी के अलावा राम क्षेत्र भी अल्मोड़ा का अन्य नाम है। मिठाई, बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा, ये हो जाएगा। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा को। इसी के अलावा रुद्रप्रयाग, पुनाड़ या रुद्रावत के नाम से जाना जाता है रुद्रप्रयाग को। और लाल सांगा ये आपका हो जाएगा चमोली का। और देहरादून द्रोण नगर, पृथ्वी नगर, यह आपका देहरादून का हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अत्रि मुनि का आश्रम स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपेश्वर में। अत्रि मुनि आश्रम है गोपेश्वर में। लाल डिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? लाल डिब्बा नामक पर्यटक स्थल ये स्थित है आपके मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। और गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मसूरी को ही। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की राष्ट्र देवी नंदा देवी की पूजा कब की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदाष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत की तुलना में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में दीपावली 1 महीने बाद मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है जौनसार भाबर में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौराड़ी मेला कहाँ लगता है? बौराड़ी मेला कहाँ लगता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौराड़ी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ जनपद में बौराड़ी मेला लगता है। और ये लगता है सैम देवता के मंदिर में। तो सैम देवता के मंदिर में लगने वाला पिथौरागढ़ का मेला बौराड़ी मेला है। इसी के अलावा पिथौरागढ़ में आपका मोस्टा मानू मेला भी लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिससे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बने हैं, थल मेला। थल मेला ये पिथौरागढ़ में लगता है आपका। और थल मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग दिवस के दिन मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 13 अप्रैल 1940 से। इसी के अलावा चौफकिया मेला भी ये लगता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। और सबसे महत्वपूर्ण जल जीविका मेला भी कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में, काली और गौरी नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णावत पर्वत कहाँ स्थित है? वर्णावत पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में। और वर्णावत पर्वत की ही तली पर बसा है उत्तरकाशी। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। तो कब किया गया था? 1949 को प्रथम डेयरी संघ की स्थापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य मणिपुर के रास नृत्य के समान है? चौफला, झुमेलो, केदार नृत्य या चढ़िया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौफला नृत्य। ये मणिपुर के रास नृत्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर ऋषि द्रोण का आश्रम है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है? पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को, और पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और पहाड़ों के राजा कहा जाता है चकराता को। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपके हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वाटर बैंक किसे कहा जाता है? भारत का वाटर बैंक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरायणी मेले को कुमाऊं सबसे लोकप्रिय मेला किसने कहा? कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय मेला किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, सैमरन ओकले। तो सैमरन ओकले की बुक है होली हिमालय। होली हिमालय पुस्तक किसकी है? तो सैमरन ओकले की है, और इसी में ही इन्होंने उत्तरायणी मेले का जिक्र भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल चिकित्सालय किस जनपद में है? तो ये है आपका नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हल्द्वानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है? तो ये है आपके बद्रीदत्त पांडे की। कुमाऊं का इतिहास रचना किसकी है? बद्रीदत्त पांडे की। और कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।